परमात्मा ने विश्व के सभी लोगों को कुंडलिनी शक्ति नाम की एक शक्ति दी है, सुषुप्त शक्ति, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कुंडलिनी शक्ति पानी की टंकी जिस तरह से बढ़ती धीरे 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 अपर सारे चक्र क्रॉस करते हुए पूर्णिकाश को प्राप्त करती है। इस तरह से कुंडलिनी का पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र लाल कलर का होता है, उसकी 4 पंखुड़ियाँ होती है, उसका मेन अक्षर होता है लम, और साथ में कुंडलिनी शक्ति पृथ्वी तत्व से भी जुड़ी हुई है। पुराणों में और शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति को गणपति भगवान से जोड़ा गया है। साथ में 4 पंखुड़ी होने के कारण उसको स्वस्तिक के चिन्ह से भी जोड़ा जा सकता है। अगर किसी के इंसान के विचार अच्छे हो, एकदम पवित्र विचार वाला हो और काम वासनाओं से कम सतह है, तो उसका मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। उसके विपरीत अगर ऐसा गुण हो तो ध्यान साधने में रुकावट भी आ सकती है। मूलाधार चक्र को पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ा गया है तो पृथ्वी के सारे गुण भी इंसान को प्राप्त हो जाते हैं अगर ये मूलाधार चक्र शुरू होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू, जय गुरु। लेकिन आज हम स्वादिष्टान चक्र की बात करेंगे। स्वादिष्टान चक्र ध्यान के अंदर ऑरेंज कलर का दिखता है, 6 उसकी पंखुड़ियाँ होती है और जो जल तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है। वम उसका मेन मंत्र माना गया है। स्वादिष्टान चक्र अगर खराब हो तो बहुत ही अनलिमिटेड विचार आते रहते, विचार रुकते ही नहीं। दूसरे के विचारों को भी हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई कुछ बोल जाता है तो हमारा पूरा मन व्यथित हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र अच्छा है तो हमारे विचारों के प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र अच्छा होना जीवन में बहुत ही अनिवार्य। इस चक्र को ध्यान और भक्ति के द्वारा जरूर ठीक किया जा सकता है। अगर आज का हमारा चक्र जिसके बारे में जानेंगे उसका नाम है नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र नाभि से थोड़ा ऊपर की साइड होता है और उसके अंदर 10 पंखुड़ियाँ होती है। उसका कलर येलो कलर का होता है, पीले कलर का, और इसका तत्व अग्नि तत्व है। रम अक्षर इसका मेन अक्षर है। इस चक्र के कारण इंसान को बार बार पाना असंतोष नाम की चीज़ें इंसान के जीवन में बनी रहती है। कितना भी उसको मिल जाए उसको असंतोष ही रहता है। चक्र के कमजोर होने के कारण डायबिटीज़ और पाचन तंत्र के साथ रिलेटेड रोग, बहुत सारे रोग उसको होते हैं। इस चक्र को ध्यान और योग की विधि से ठीक किया जा सकता है। तो आज का हमारा विषय है हृदय चक्र। हृदय चक्र 12 पंखुड़ियों वाला होता है, ग्रीन कलर का होता है। वो चक्र वायु तत्व से संबंधित है और साथ में ये चक्र अगर दूषित हो तो हृदय के रोग हो सकते हैं और मेरा क्या होगा हर बार ऐसा डर और असलामती की भावना इंसान के अंदर बनी रहती है। अगर आपको ऐसी भावना बार बार उठती है तो आपका हृदय चक्र कमज़ोर हो सकता है। उसके विपरीत अगर आपको प्रेम से भर जाते हो तो हृदय चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रेम हृदय चक्र को मजबूत बनाता है, डर हृदय चक्र को कमज़ोर बनाता है। ध्यान योग से भी इस चक्र को मजबूत किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। परमात्मा ने हर इंसान के शरीर में सुषुप्त शक्ति रखी है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति जैसे पानी टंकी में भरता है, धीरे धीरे एक लेवल से पानी भरता है, इस तरह से कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो आज का हमारा विषय विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गले के आसपास थायराइड ग्रंथि के आसपास होता है। वो लाइट ब्लू कलर का होता है, उसके साथ वायु तत्व जुड़ा हुआ है और 16 पंखुड़ियाँ होती है। ये चक्र दूषित होने के कारण इंसान को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। असफलता करने की वजह से आत्मग्लानि भी करता है। आत्मग्लानि की वजह से नेक्स्ट काम उसका ठीक नहीं हो पाता तो फिर से असफलता मिलती है। ऐसा विष चक्र चलते रहता है। तो इस चक्र के दूषित होने के कारण आँख और गले की बीमारियाँ भी होती है। यह चक्र आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। इस चक्र को ध्यान और तपस्या से ठीक किया जा सकता है। आज हम आज्ञा चक्र की बात करते हैं। आज्ञा चक्र बिल्कुल 2 भौहों के बीच में होता है। उसकी सिर्फ 2 ही पंखुड़ियाँ होती है। उसका मेन अक्षर होता है क्षम। अगर इंसान भूतकाल में जीता है, भूतकाल के विचार करता है, भूतकाल के इंसान, भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल की बातें अगर इंसान के मन में भरी पड़ी हुई है तो आज्ञा चक्र दूषित हो जाता है। भूतकाल में रहने के कारण, अत्यधिक भूतकाल के घटना और परिस्थिति को जानने के कारण इंसान वर्तमान में नहीं रह पाता, जिसकी वजह से उसका काम ठीक से नहीं होता और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भूतकाल की घटनाओं को भूल के, भूतकाल के इंसानों को माफ़ करके, सभी धर्म का समान सम्मान करके ही इस चक्र को जागरूक किया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति जैसे पानी टंकी में भरता है, धीरे धीरे एक लेवल से पानी भरता है, इस तरह से कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। जो सहस्त्रार चक्र है वो सिर्फ निर्विचार स्थिति से ही खुल सकता है। निर्विचार स्थिति क्या है? इंसान के मन में कोई भी विचार ना हो, उसे निर्विचार स्थिति कहते हैं। निर्विचार स्थिति में इंसान मर नहीं जाता। जिंदा रहते हुए भी इंसान को कोई विचार नहीं आते, सिर्फ दुनिया को देखता है।
और दुनिया को देखने का पूरा नज़रिया बदल जाता है। उस स्थिति को निर्विचार की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में इंसान का सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। यह सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद इंसान को मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सारे रहस्य उसको मालूम पड़ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम सब के हाथों में एक सुषुप्त शक्ति होती है जिसके कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होती है, इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। हम एक जगह पे शांति से बैठेंगे और दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से घिसेंगे और ज़ोर ज़ोर घिसने के बाद दोनों हाथों को अपने पैरों पे घुटनों पे रख देंगे और हम 3 बार ये मंत्र बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। फिर आप अपने हाथों को ध्यान से देखिए, इसे अपने हाथ पे फोकस करना। तब आपको कुछ ठंडा ठंडा, गरम गरम, चींटियाँ रेंगती हो ऐसा, या फिर गोल गोल घूमता हो ऐसा कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा। यही आपके की कुंडलिनी शक्ति आपके हाथों में से प्रवाहित हो रही है। इस कुंडलिनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोग अपनी ऊर्जा का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।